अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया। झुकी हुई गर्दन से मोबाइल में अजनबी लोगों से रिश्ते जुड़ सकते हैं, तो हकीकी रिश्तों को बचाने के लिए गर्दन झुका लेने में क्या कबाहत है। शिकवे बहुत इज्जतदार होते हैं, सबसे नहीं होते और सबके सामने भी नहीं होते। जाहिल की एक खसूसियत ये है कि वो पूरी बात सुनने से पहले जवाब देता है। जीतने का मज़ा तब आता है जब सारी दुनिया तुम्हारे हारने का इंतज़ार कर रही हो और तुम्हारा रब तुम्हें कामयाबियाँ कर दे। ज़िंदगी में आने वाली तब्दीलियों को खुशामदीद कहना सीखें। कुछ तब्दीलियां हमें इंतहाई नागवार गुजरती हैं, लेकिन दर हकीकत इन्हीं में हमारी बेहतरी पोशीदा होती है। जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि उसके अलावा कोई भी इसकी ज़रूरत पूरी करने वाला नहीं, तो अल्लाह भी अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाता। बड़ा इंसान तो दरअसल वो होता है जो दूसरों को खुश देखकर अपने दिल में भी खुशी महसूस करे। कुर्बान जाऊं उस खुदा पर जो इंसान को दुख देता है उसकी बर्दाश्त के मुताबिक और खुशी देता है उसकी औकात से बढ़कर। माफ़ी से बड़ा कोई अच्छा अमल नहीं। तुम लोगों को माफ़ कर दिया करो ताकि अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमाए। नफ्स का तज़किया चाहते हो तो 3 बातों को अपनी आदत बना लो: नेमत पर शुक्र, तकलीफ़ पर सब्र और गुनाह पर तौबा। कमज़ोर इंसान गिला करता है कि हालात ही ऐसे थे कि मेरे ख्वाब छिन गए। बहादुर इंसान कहता है कि इन्हीं हालात ने मुझे ख्वाब देखने पर मजबूर किया था। अगर किसी की मुस्कुराहटें आपके वजूद से वाबस्ता हैं तो यकीन कीजिए कि आपका वजूद काबिल रश्क है। ज़रूरत की चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा मिले तो वो भी गैर ज़रूरी हो जाती है। आजकल हर शख्स खुदा बनने में मसरूफ़ है और ये तमाशा खुदा भी देख रहा है। किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते, बल्कि किसी के बाद दिल ना लगे इसे मोहब्बत कहते हैं। अल्लाह ताला माज़ी देख कर नहीं बल्कि तड़प देख कर अता करता है। 5 चीज़ों में कभी भी शर्म महसूस ना करें: अपने गरीब दोस्त में, बूढ़े वालिदैन में, पुराने कपड़ों में, सादा ज़िंदगी में और सवाल करने में। अगर आप अपने मकसद को पाने के लिए सख्त मेहनत नहीं करते तो जो आपको नहीं मिला उस पर गमगीन नहीं होना चाहिए। बर्दाश्त करो तो लोग बुज़दिल कहते हैं और सामना करो तो लोग तेज़ कहते हैं। कामयाब तो वो होता है जो गम में मुस्कुराना और दौलत के बगैर खुश रहता है। जो इंसान खुद से हारा हुआ हो वो दूसरों से मुकाबला नहीं करता, मगर इसका मतलब ये भी नहीं होता कि वो लोगों की असलियत नहीं जानता। जब वक्त करवट लेता है ना तो बाजियां नहीं जिंदगियां पलट जाती हैं। सजदों में गिरने से पहले उन लोगों को गले लगाएं जो आपकी वजह से अजियत में हैं, क्योंकि दिल आज़ारियां माफ़ नहीं होती। किसी बेकदरे शख्स से की जाने वाली मोहब्बत, मुखलिस मोहब्बत आपको सारी ज़िंदगी के लिए ज़हनी मरीज़ बनाने के लिए काफ़ी है। किसी के हौसला शिकनी मत करो, हो सकता है वो आखिरी उम्मीद लेकर चल रहा हो। शदीद दुख होता है जब हम किसी पर अंधों की तरह एतमाद करें और वो साबित कर दे कि हम वाकई अंधे हैं।
وہ لوگ جن کے پاس بولنے کو بہت کچھ ہوتا ہے وہ عام طور پر مختصر ترین لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ زیادہ مان بھی اچھے نہیں ہوتے۔ بہت بار بغیر کسی وجہ کے بھی لوگ آپ کو اپنی زندگی سے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی خوشبو ہوا کے مخالف سمت بھی پہنچ جایا کرتی ہے۔ ایسا سفر مت کریں جس سے آپ آگے جانے کے بجائے پیچھے چلے جائیں۔ جوانی کی سب سے بڑی نشانی ہوش نہیں جوش ہے۔ آپ کا خاندان کتنا امیر ہے یہ معنی نہیں رکھتا، بلکہ آپ کا خاندان کتنا خوش ہے یہ معنی رکھتا ہے۔ زندگی میں وہی رشتہ سچا ہے جو آپ کی پیٹھ پیچھے بھی آپ کی عزت کرے۔ نصیب کی بات ہے، کوئی نفرت دے کر بھی پیار پاتا ہے اور کوئی بے پناہ محبت کر کے بھی تنہا رہ جاتا ہے۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ مکمل کہاں ہوئی کبھی کسی کی زندگی، آدمی کچھ کھوتا ہی رہا کچھ پانے کے لیے۔ مجھے اپنوں نے ہی سکھایا ہے کہ کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ میں نے اچھا بن کر بھی دیکھا ہے کوئی اچھا نہیں ہوتا۔ جو جا رہا ہے اسے جانے دو، وہ آج رک بھی گیا تو کل چلا جائے گا۔ سچائی ہمیشہ کم بولنے والے کے اندر ہی ملتی ہے، جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور کرتے ہیں۔ اللہ کن اور فکن تک فرماتا ہے کہ جب تم زندگی کے گھوڑے کی لگامیں اللہ کے ہاتھ میں دے دو اور خود بنا کسی خوف کے چپ چاپ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، تم نے اللہ کے حضور اپنی فریاد رکھ دی۔ تم زیادہ ترجیح ان لوگوں کو دیا کرو جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے ہوں۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو تمہاری نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ جس کا مددگار اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، خبردار اس پر ظلم نہ کرنا۔ دولت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اس سے عزت و آبرو کو برقرار رکھا جائے۔ اگر دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو تہذیب نفس کا آغاز خود سے کرو، دنیا خود بدل جائے گی۔ تمہاری عمر برابر گھٹتی جا رہی ہے، بس جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس سے کسی کی مدد